मुझे किसी बात को शुरू करने में या कोई प्रसंग प्रारंभ करने पर संदर्भ देना अपने तथ्य को कमजोर समझने जैसा लगता है। इसलिए सीधे बात पे आते हैं। धर्म क्या है? शब्दों में, शास्त्रों में, क्रिया कांडों में या तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम में तुम्हारी चेतना की प्रज्वलित अग्नि में धर्म कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में? आदमी के बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में धर्म हो कैसे सकता है? धर्म तो वहां है जहां परमात्मा के हाथ की छाप है, और तुमसे ज्यादा उसके हाथ की छाप और कहां है? मनुष्य की चेतना इस जगत में सर्वाधिक महिमापूर्ण है। वहीं उसका मंदिर है, वहीं उसका धर्म है। धर्म है व्यक्ति और समष्टि के बीच प्रेम की एक प्रतीति। ऐसे प्रेम की जहां बूंद खो देती है अपने को सागर में और सागर हो जाती है। व्यक्ति और समष्टि के बीच ध्यान का ऐसा क्षण जब दो नहीं बचते, एक ही शेष रह जाता है। प्रार्थना का ऐसा पल जहां व्यक्ति तो शून्य हो जाता है और समष्टि महाव्यक्तित्व की गरिमा से भर जाती है। इसीलिए तो हम उस क्षण को ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। व्यक्ति तो मिट जाता है, समष्टि में व्यक्तित्व छा जाता है। सारी समष्टि एक महाव्यक्तित्व का रूप ले लेती है। धर्म व्यक्ति और समष्टि के बीच घटी एक अनूठी घटना है। लेकिन ध्यान रहे, सदा व्यक्ति और समष्टि के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच नहीं। व्यक्ति और समाज के बीच नहीं। और जिनको तुम धर्म कहते हो वे सभी व्यक्ति और समाज से संबंध हैं। अच्छा हो तुम उन्हें संप्रदाय कहो, धर्म नहीं। और संप्रदाय से धर्म का उतना ही संबंध है जितना जीवन का मुर्दा लाश से। कल तक कोई मित्र जीवित था, चलता था, उठता था, हंसता था, प्रफुल्लित होता था। आज उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लाश पड़ी रह गई। उस व्यक्ति की हंसी से, मुस्कुराहट से, गीत से, उस व्यक्ति के मनोभाव से, उस व्यक्ति के उठने बैठने चलने से, उस व्यक्ति के चैतन्य से इस लाश का क्या संबंध? पंछी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। वो जो आज आकाश में उड़ रहा है पंछी, उससे इस लोहे के पिंजरे का क्या संबंध है? इतना ही संबंध है धर्म और संप्रदाय का। धर्म जब मर जाता है, धर्म जब मर जाता है तब संप्रदाय पैदा होता है। और जो संप्रदाय में बंधे रह जाते हैं वे कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाते। धर्म को उपलब्ध होना हो तो संप्रदाय की लाश से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर तुम समझदार होते तो तुम संप्रदाय के साथ भी वही करते जो घर में कोई मर जाता है तो उसकी लाश के साथ करते हो। तुम मरघट ले जाते, दफना आते या आग लगा देते। लाश को कोई संभाल कर रखता है भला? लेकिन तुम समझदार नहीं हो और लाश को सदियों से संभाल कर रखे हो। लाश सड़ती जाती है, उससे सिर्फ दुर्गंध आती है। उससे पृथ्वी पर कोई प्रेम का राज्य निर्मित नहीं होता, सिर्फ घृणा फैलती है, जहर फैलता है। धर्म तो एक है, लाशें अनेक हैं। धर्म तो एक है, लाशें अनेक हैं, क्योंकि धर्म बहुत बार अवतरित हुआ और बहुत बार तिरोहित। हर बार लाश छूट जाती है। 300 संप्रदाय हैं पृथ्वी पर, 300, और सब आपस में कलह से भरे हुए हैं। सब एक दूसरे की निंदा और एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की चेष्टा में संलग्न है, जैसे घृणा ही उनका धंधा हो, धर्म हो। तुम्हारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में अब प्रेम के स्वर नहीं उठते, प्रार्थना की बांसुरी नहीं बजती, सिर्फ घृणा का धुआं उठता है।
ये हो सकता है कि तुम घृणा के धुएं के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता हो कि तुम्हारी आंखें उस धुएं से कितनी भर गई हैं और अब आंखों से आंसू नहीं गिरते। क्या तुम इतने अंधे हो गए हो कि आंख ही तुम्हारे पास नहीं कि जिससे आंसू गिर सके? क्या तुम इतने अंधे हो गए हो कि आंख ही तुम्हारे पास नहीं जिससे आंसू गिर सकते हो? विचारिए। लेकिन धर्म मरता है। थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि धर्म तो शाश्वत है। धर्म कैसे मर सकता है? निश्चित ही धर्म शाश्वत है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका कोई भी रूप शाश्वत नहीं। निश्चित ही धर्म शाश्वत है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका कोई भी रूप शाश्वत नहीं है। वो कभी पैदा नहीं होता। जैसे तुम तो बहुत बार पैदा हुए, मरोगे, तुम्हारे भीतर जो छिपा है शाश्वत है, वो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता। लेकिन तुम तो आओगे, देह धरोगे, यह देह मरेगी, फिर देह धरोगे, वो भी मरेगी। थोड़ी देर सोचो, अगर आदमियों ने यह किया होता कि जितने लोगों ने अब तक देह धरी है सबकी लाशें बचा ली होती। अगर तुम्हारी अकेले एक व्यक्ति की सब लाशें बचा ली होती तो पृथ्वी पूरी तरह ही लाशों से भर जाती, क्योंकि तुम कभी पक्षी थे, कभी पशु थे, कभी पौधे थे। हिंदू कहते हैं 84 करोड़ योनियों से तुम गुजरे हो। अगर एक योनि से एक बार गुजरे हो, जो कि कम से कम है, जिसके लिए बहुत ज्ञानवान होना जरूरी है कि एक बार में ही छुटकारा हो जाए एक योनि से। अगर हम न्यूनतम मान लें कि तुम एक योनि से एक बार गुजरे हो, तो तुम्हारी 84 करोड़ लाशें, 84 करोड़ अगर संभाल कर रखी जाती होती तो जमीन भर जाती, पट जाती उनसे। तुम्हारी ज्योति बहुत दियों में जली है, ज्योति उड़ जाती है। दिए को संभाल कर रखते जाओ, मुश्किल में पड़ जाओगे। जिस जगह पर तुम बैठे हो, एक एक इंच पर करोड़ों लाशें गड़ी हैं, क्योंकि कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं हैं और कितने वर्तुल सबने लिए हैं। ज्योति चली जाती है, लाश को हम दफना देते हैं। धर्म के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो पाया। ज्योति तो चली गई, लाश रह गई। लाश को हम संभाल रखे हैं। लाश सूक्ष्म है, इसलिए दुर्गंध का भी पता नहीं चलता। पता उन्हीं को चलता है जिनके पास सबसे बड़े तीव्र नासापुट हैं। लाश इतनी सूक्ष्म है कि उसे देखने के लिए कबीर जैसी आंखें चाहिए। ऐसी हो तो दिखाई पड़ेंगी। इसलिए धर्म संप्रदाय पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब भी कोई नया दीवा आविर्भूत होता है सनातन की ज्योति को लेकर, तब मरे हुए सारे संप्रदाय उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह एक नया प्रतियोगी है, और प्रतियोगी असाधारण है, जिसके साथ जीता भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जीवित है। तुम मुर्दा हो, इसलिए सारे संप्रदाय धर्म के दिए को बुझाने में संलग्न रहते हैं। इसीलिए तो महावीर पर पत्थर फेंके जाते हैं, बुद्ध का अपमान किया जाता है, जीसस को सूली दी जाती है, मंसूर की गर्दन काटी जाती है। वे जो प्रतिष्ठित संप्रदाय हैं, वे जब भी धर्म की ज्योति जगेगी तब भयभीत हो जाएंगे, खतरा पैदा होगा, क्योंकि तब यह एक ज्योति उन सब को मिटाने के लिए काफी होगी।